हम तो सब दिन ही बोलते रहे कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन। देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी। सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो ये तो हमको जो करना था ट्वीट हम कर दिए। इस वक्त बिहार से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार फुल एक्शन में हैं और औचक निरीक्षण को पहुंच गए हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, सचिवालय से सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। सुबह 9:30 बजे ही सीएम पुराना सचिवालय पहुंच गए और उन्होंने विभागों का जायजा लिया है। बड़ी खबर है। आपको सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता मरगूब आलम ने सचिवालय से भेजी है। पहले वो रिपोर्ट देखिए। तो देखा आपने कि रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ बताया है। जो जानकारी मिल रही है कि सीएम अचानक 9:30 बजे ही पुराना सचिवालय पहुंच गए और उन्होंने वहां पर अधिकारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। जी हाँ, सीएम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में के पाठक स्कूलों में पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो अब सीएम ने सचिवालय का ही जायजा ले लिया है और सीएम नीतीश कुमार ने मैसेज देने की कोशिश की है कि अधिकारियों की कोताही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर उन्हें अपनी ड्यूटी पर पहुंचना होगा। हम आपको बताएं कि पुराना सचिवालय के कैबिनेट सचिवालय, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग समेत कई विभागों में घूम घूम कर उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों की हाजिरी का जायजा लिया। बड़ी खबर है बिहार में। बिहार से ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद जायजा लिया है कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर आ रहे हैं कि नहीं ऑफिस। बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस कदम के जरिए मैसेज दे दिया है कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी। 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का। और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था। और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही। सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो उनके स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या। तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए। उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो एससी और एसटी का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो ये तो हमको जो करना था ट्वीट हम कर दिए है। तो आप लोग तो देखते हैं। लेकिन आज सुन ला जी हमारा शुरू किया हुआ है आपसे 9:30 बजे से। तो आज तक तो हम मान लीजिए वहां रहते थे, पहले आते थे 12-13 तक। तो हमको लगा कि लोग देर से आ रहा है। तो हम कल ही कहे कि हम आज से अब आवेंगे। तो हम देखे 9:30 बजे आ गए और सबका हालचाल देखे भी नहीं है। अब हम फिर पूरा देखेंगे कि सब आया कि नहीं आया समय पर। अब बाकी तो सबका भी देखेंगे। तो हम आते रहेंगे 3 दिन सप्ताह में। 2 दिन तो लोगों को बाहर का भी ड्यूटी लगाते हैं। तो 3 दिन हम आ जाएंगे 9:30 बजे यहाँ, समझ गए ना। और 2 दिन आप समझ लीजिए वहाँ सचिवालय वहाँ पर। और तब हम अपना ऑफिस में बैठते हैं। ऐसे नहीं बैठेंगे, वहीं पर सारा काम करते थे। तो हम सोचे यहाँ आएंगे। अब पहले आप लोग भी रहते थे, अब आप लोग भी रहिएगा। कोई सीएम के इस कदम से
सचिवालय में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। बहुत सारे अधिकारी बाबू जो है नहीं पहुंचे होंगे, उनकी तो सांसें थम गई होंगी। जो हालात है जिस तरह से, हालांकि सीएम का ये जो कदम है, ये जो बड़ा कदम है, अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को भी साफ साफ मैसेज है कि आप अपने विभाग पर नियंत्रण रखें। आपके विभाग में कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो समय पर आ रहे हैं कि नहीं, ध्यान रखें। काम समय से हो रहा है कि नहीं, इसका ध्यान रखें। और सीएम नीतीश कुमार ने, जो सूबे के मुखिया हैं, जायजा लेकर स्पष्ट कर दिया है कि काम में कोताही किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में इन दिनों चल रहा है, के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित हैं उन्हें सस्पेंड भी किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ वैसी ही शैली में अधिकारियों को अपने अपने विभाग का काम करना होगा। सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण करके ये बड़ा मैसेज दे दिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।